क्रिकेट में कुछ जीत सिर्फ स्कोर बोर्ड पर नहीं लिखी जाती, कुछ जीत इतिहास में दर्ज होती हैं। ढाका में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 86 रनों से हराकर ऐसा ही इतिहास रचा है। यह बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने होम टर्फ पर पहली ओडीआई जीत थी और ओवरऑल देखें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 23 मुकाबलों में यह बांग्लादेश की सिर्फ दूसरी ओडीआई जीत थी। एक तरफ बांग्लादेश के लिए 21 साल का इंतजार खत्म हुआ तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग, फील्डिंग और ओडीआई प्लानिंग पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं शशांक और आप देख रहे हैं दी खेल मंत्रा, जहां खेल के किस्से खबर से बड़े होते हैं। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 284 रन बनाए, स्कोर था 284 पर 8। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने 285 का टारगेट मुश्किल जरूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। लेकिन बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया पर शुरुआत से ऐसा प्रेशर बनाया कि पूरी चेज बिखर गई। इस मैच की सबसे बड़ी कहानी रहे मुसद्दिक हुसैन। 4 साल बाद ओडीआई कमबैक कर रहे हुसैन ने 86 रनों की नाबाद पारी खेली। जब वो बैटिंग करने आए, बांग्लादेश मुश्किल स्थिति में था, लेकिन उन्होंने इनिंग्स को संभाला भी और आखिरी ओवर्स में तेजी से रन भी बनाए। ऑस्ट्रेलियाई फील्डिंग के क्या कहने। ऑस्ट्रेलिया ने हुसैन को कई मौके दिए, 3-4 बार उनका कैच ड्रॉप हुआ। और इंटरनेशनल क्रिकेट में जब बड़ी टीम चांसेस छोड़ती है तो सामने वाला प्लेयर उसे पनिशमेंट में बदल देता है। हुसैन ने वही किया, बैट से 86 नाबाद और बॉल से 2 विकेट। यानी यह सिर्फ कमबैक नहीं था, कंप्लीट ऑलराउंड कमबैक था। ऑस्ट्रेलिया की हार की बड़ी वजह उनकी पुअर फील्डिंग भी रही। 4-5 कैचेस छूटे, हुसैन को लाइफ मिली, सैंटो को भी चांसेस मिले और वही ड्रॉप कैचेस बांग्लादेश को 284 तक ले गया। लेकिन असली झटका ऑस्ट्रेलिया को चेज की पहली ही गेंद पर लगा। मैथ्यू शॉट ओपनिंग करने आए और तस्किन अहमद की पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए, गोल्डन डक। यह सिर्फ विकेट नहीं था, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के लिए एक अनवांटेड ओडीआई रिकॉर्ड भी बन गया। लगातार तीसरी ओडीआई पारी में ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग पार्टनरशिप 0 पर टूट गई। पहले पाकिस्तान के खिलाफ 2 बार ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग पेयर खाता नहीं खोल पाई थी और अब बांग्लादेश के खिलाफ फिर वही कहानी दोहराई गई। यानी ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश आने से पहले पाकिस्तान से 2-1 से ओडीआई सीरीज हार कर आया था और ढाका में भी उसकी ओपनिंग प्रॉब्लम फिर सामने आ गई। इसके बाद मुस्तफिजुर रहमान ने मार्नस लाबुशेन को जल्दी आउट किया और ऑस्ट्रेलिया बहुत जल्दी प्रेशर में आ गई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एलेक्स कैरी और कैमरन ग्रीन ने फाइट जरूर दिखाई। कैरी ने 47 और ग्रीन ने 52 रन बनाए, लेकिन बड़ी पार्टनरशिप नहीं बन पाई। आखिर में ऑस्ट्रेलिया 191 पर 9 था, तभी बारिश और लाइटनिंग के कारण मैच रुक गया। डीएलएस मेथड से बांग्लादेश को 86 रनों से विजेता घोषित कर दिया गया। अब बात उस बॉलर की जिसने ऑस्ट्रेलिया को सच में हिला दिया, नाहिद राणा। नाहिद राणा ने 10 ओवर में 4 विकेट लिए। उनका फिगर था 41 पर 4, लेकिन उनका इंपैक्ट सिर्फ फिगर से नहीं समझ आता। उन्होंने 150 किलोमीटर प्रति आवर तक की स्पीड निकाली, हार्ड लेंथ रखी और ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स को अनकंफर्टेबल कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ट्रेडिशनली फास्ट बॉलिंग की पावर हाउस मानी जाती है, लेकिन ढाका में बांग्लादेश का फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलिया को पेस और बाउंस से परेशान कर रहा था। यह बांग्लादेश क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा सिग्नल है, क्योंकि अब बांग्लादेश सिर्फ स्पिन पर डिपेंडेंट टीम नहीं दिख रही। तस्किन, मुस्तफिजुर और नाहिद राणा की पेस ट्रायो व्हाइट बॉल क्रिकेट में बड़ा हथियार बन सकती है। इस मैच की एक और बड़ी स्टोरी है मार्नस लाबुशेन का ओडीआई क्राइसिस। 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में लाबुशेन ने इंडिया के खिलाफ अनबीटन 58 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को ट्रॉफी दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन अब वही लाबुशेन ओडीआई क्रिकेट में लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। उनका कॉन्फिडेंस नीचे दिख रहा है, स्कोरिंग टेम्पो टूट रहा है और ऑस्ट्रेलिया के लिए चिंता यह है कि स्टीव स्मिथ के बाद ओडीआई मिडिल ऑर्डर में लाबुशेन को स्टेबिलिटी देने वाला प्लेयर माना जा रहा। अगर उनका फॉर्म ऐसे ही रहा तो 2027 वर्ल्ड कप प्लानिंग में ऑस्ट्रेलिया को बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। बांग्लादेश के लिए यह जीत सिर्फ 1-0 लीड नहीं है, यह बिलीफ की जीत है। हसन ने स्टार्ट दिया, सैंटो ने इनिंग संभाली, हुसैन ने फिनिश किया, तस्किन ने पहली गेंद पर विकेट लिया, मुस्तफिजुर ने प्रेशर बनाया और नाहिद राणा ने मैच तोड़ दिया। यानी यह वन मैन शो नहीं था, यह कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस थी। अब बांग्लादेश के पास ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी पहली ओडीआई सीरीज जीतने का बड़ा मौका है। सेकेंड ओडीआई बांग्लादेश शायद सेम प्लेइंग 11 के साथ उतरना चाहेगा, क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन बदलने की जरूरत नहीं दिखती। ऑस्ट्रेलिया के सामने 3 बड़े सवाल होंगे। पहला, फील्डिंग सुधरेगी या नहीं। दूसरा,
ओपनिंग पार्टनरशिप फिर फेल होगी या कमबैक करेगी? तीसरा, क्या ऑस्ट्रेलिया नाहिद राणा की पेस को हैंडल कर पाएगा? यह हार ऑस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ एक खराब दिन नहीं थी, ये वार्निंग साइन है। ओपनिंग फेल हो रही है, फील्डिंग कमजोर दिख रही है, लाबुशैन फॉर्म में नहीं है और बांग्लादेश का पेस अटैक अब सीरियस थ्रेट बनता दिख रहा है। अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हिस्टोरिक ओडीआई सीरीज जीत पाएगा या ऑस्ट्रेलिया चैंपियन टीम की तरह कमबैक करेगी? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं शशांक, आप देख रहे थे दी खेल मंत्रा, जहां खेल के किस्से खबर से बड़े होते हैं।